हर साल 2 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसे मनाने का कारण है कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना। आंकड़ों की बात करें तो 68 बच्चों में से एक बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है। इतना ही नहीं, ये विकार लड़कों में लड़कियों से 5 गुना अधिक पाया जाता है। भारत की बात की जाए तो करीब 1 करोड़ बच्चे इस रोग से ग्रसित हैं। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ज्यादातर बच्चों में शुरू के 3 साल में दिखने लगता है। डॉक्टर्स के अनुसार जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण महिला में रूबेला होने पर भी बच्चे इस रोग के शिकार हो जाते हैं। किसी जीन या कोई केमिकल अनबैलेंस होने के कारण ये बीमारी हो जाती है। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों में 3 तरह के विकास बहुत धीमी गति से होते हैं, जिन्हें ट्रायड ऑफ इम्पेयरमेंट कहते हैं। ये वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, इमेजिनेशन है। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। बेसिकली इट इज एक पर्टिकुलर एक सिंगल डिजीज नहीं है, इट इज स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। ये इट्स लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है बेसिकली। तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। वैसे अभी तक इसके कॉजेज़ पता नहीं लगे हैं, ऑटिज़म के कॉजेज़ अभी पता नहीं लगे हैं, लेकिन जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये पाया जाता है। ये ऑटिज़म 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, जिसमें क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। एक होता है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो नॉन स्पेसिफिक होता है। एक होता है एस्पर्जर सिंड्रोम, जिसके अंदर बहुत माइल्ड सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसको हम लाइफ लॉन्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट क्योरेबल। बेसिकली ये क्योरेबल नहीं होता है, ये हमेशा रहता है। एक बार अगर ऑटिस्टिक चाइल्ड पैदा हो गया तो लाइफ लॉन्ग रहेगा, जो एक समाज के लिए एक लाइबिलिटी कह लो। लाइबिलिटी हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसको प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग रहती है। न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है क्योंकि दिमाग का विकास उसके अंदर नहीं प्रॉपरली नहीं हो पाता, एंड इट इज़ एटिपिकल। नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते हैं। वो हमें देखते ही डायग्नोस हो जाते हैं कि ये बच्चा में अबनॉर्मलिटी है। तो पीडियाट्रिशियंस हो गए, अपने ENT स्पेशलिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, डायग्नोसिस को कर लेते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा टाइमली फॉलोअप या चेकअप हमेशा पीडियाट्रिशियंस को हम कराते रहें। हम जो मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उसको ये कहेंगे भाई आप डायग्नोस फटाफट कर लें। आपको अब लगे कि बच्चा कहीं भी अलग हट के बिहेव कर रहा है, अलग हट के नॉर्मल बच्चों से, तो इमीडिएटली दिखाएं। इसमें 4-5 सिम्टम्स होते हैं जो आपको इमीडिएटली डायग्नोस करने में मदद देंगे। जैसे कि बच्चा जब पैदा हो रहा है तो 3 महीने में आई कांटेक्ट करता है, बच्चा स्माइल लेता है 3 महीने में। अगर बच्चा 6 महीने तक नहीं कर रहा है, आपकी रेड अलर्ट बच जाना चाहिए। बच्चा शब्द बोलने लग जाता है 1 साल में, 1 शब्द तो कम से कम बोलना चाहिए। बच्चा नहीं बोल रहा तो इमीडिएटली अलर्ट हो जाना चाहिए। बच्चा आपके साथ सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, खेल नहीं रहा है, हाँ, स्माइलिंग नहीं कर रहा है ढंग से, तो आपको अलर्ट, फिर इमीडिएटली आप पीडियाट्रिशियन को दिखाएंगे। पीडियाट्रिशियन अगर उसके पॉसिबल होगा वो उसको करेगा ट्रेनिंग के हिसाब से या रेफर करेगा। मैसेज मैं देना चाहूँगा पेरेंट्स को कि क्योंकि जब हमें कंफर्म हुआ ये बच्चा ऑटिस्टिक है तो हमें इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा हमेशा पेरेंट्स के पास रहता है। पेरेंट्स हमेशा एम्पैथिक रहें, बहुत सॉफ्ट रहें, बहुत कूल रहें बच्चों के साथ में, और कोशिश करें कि उनसे हमेशा प्यार से डील करें, क्योंकि वो बेसिक पहले ही सफ़र कर रहा है, उसके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम ये नहीं समझें कि वो नॉर्मल बच्चा है। उसको हमेशा जब भी वो कूल हो, मतलब काम एंड कूल हो, तभी हम उसको ट्रेनिंग के ऊपर लेके जाएं, और अपनी ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ें नहीं उस पर थोपें। ऑटिज्म के दौरान बच्चों में कई परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जैसे आंखें मिलाकर बात न कर पाना, बात समझने में मुश्किल, शब्दों की बहुत कम समझ होना, रचनात्मक भाषा की कमी, दूसरों की बातों को बेमतलब दोहराना। इसके ट्रीटमेंट में बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आदि कराई जाती है, जिससे बच्चों को उन्हीं की भाषा में समझाया जा सके। इस थेरेपी से बच्चे काफी हद तक ठीक हो जाते हैं।